जगह नहीं बढ़ गई। चलिए लास्ट केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसके बाद नहीं है, ये लास्ट केस है 9। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक वर्ड यहां मिसिंग हो गया, with time axis यानी x axis gives the total distance or displacement covered by an object। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हम लोग पॉइंट वाइज करते जाएंगे। तो ए, चलिए देखिए आपके सामने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से। अब हम लोग इसको VT लिख सकते हैं, VT ग्राफ है क्या, एक ग्राफ इस तरीके से, यानी थ्योरी कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालिए। नीचे मैंने कहां तक, विथ एक्स एक्सिस तक। सबसे पहले लास्ट पॉइंट से आप क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो एरिया बाउंड हो गया, बाउंड मतलब घेरा गया। ओ पी ये क्या है, एन। अब बताइए एरिया जो बना, आपको कलर करके थोड़ा मैं दिखाऊं, ये जो एरिया तैयार हुआ थोड़ा सा, इस तरीके से एरिया जो तैयार हुआ, ये एरिया कैसा है, बिल्कुल ये एरिया कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है। तो होता क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जिसको आप एस कहते हैं, इसका एरिया निकाल दीजिए, निकल जाएगा। यानी एरिया कैसे निकलेगा, अब शेप पे डिपेंड करता है, शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है। जब ट्रायंगुलर है तो इस हिसाब से क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओ एन इंटू क्या हो जाएगा, पी एन, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरिया होगा वो क्या देगा, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और एक क्वेश्चन यहां से आता है, वो क्वेश्चन हम थोड़ा एक दो एग्जांपल के बाद बताते हैं। पॉइंट नंबर बी कि मानकर चलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मानकर चलिए टाइम एक्सिस के पैरेलल इस बार। अब कहेंगे डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए इस ग्राफ के नीचे का क्या निकालेंगे आप, एरिया ओ ए बी सी। ये या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। यहां पर निकालने के लिए, एस निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे। तो जैसे ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे तो शेप कैसा आएगी, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया आपका ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, बी सी। इस तरीके से एग्जांपल्स भी बताएंगे। सी नंबर और भी कुछ डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट में वो सुनिए, ग्राफ यदि ऐसा हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो, ओ ए बी ये इस तरीके से हो, यहां पर यदि आपसे पूछे एरिया निकालने के लिए, तो ये आप एरिया निकाल दीजिए एक्स एक्सिस के साथ, ग्राफ के नीचे का एरिया विथ एक्स एक्सिस। तो यहां पर एस हो जाएगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, ये निकल जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। यानी टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज किया जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया विथ एक्स एक्सिस निकाल दीजिए, वो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन ये रहता है, सुनिएगा ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाला जाए तो उस एरिया का यूनिट क्या होगा, तो उस एरिया का यूनिट होगा मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर। एरिया निकालने के बाद वो एरिया क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसलिए उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया का यूनिट क्या होता है,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया का यूनिट मीटर होता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया वो टोटल डिस्टेंस देता है, और टोटल डिस्टेंस से दिया है तो डिस्टेंस तो मीटर में होना चाहिए। तो इस हिसाब से वो हम समझेंगे, नाम भले एरिया है लेकिन वो डिस्टेंस के बराबर होता है, इसलिए वो यूनिट वहां पर मीटर स्क्वायर नहीं मीटर होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको नोट आप वीडियो को पॉज करके कर लेना है। नेक्स्ट उसमें यह बताया जा सकता है कि अब ग्राफ कैसा संभव है। ए बी सी पर 3 ग्राफ पर, आइए डी नंबर में ग्राफ देखिए कैसा संभव है। ग्राफ इस तरीके से हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ये तो ओ है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो कुछ नहीं, यहां पर अगर एरिया कहे तो नाम पहले दे देते हैं ए बी सी, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया एन। अगर यहां कहे डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल, तो ग्राफ के नीचे का एरिया। हाँ, शेप कैसा है, ये शेप आपका आई थिंक ट्रैपीजियम है, ट्रैपीजियम हो गया। ये एरिया हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताइए यहां पर टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा। एरिया निकालने के लिए जानबे करते होंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल ए बी और ओ सी है, ए बी प्लस ओ सी, और हाइट देखिए क्या है, ए एन। इस तरीके से एरिया निकाल दीजिए, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। बस डिपेंड ये करता है ग्राफ के नीचे का एरिया निकाला कैसे जाए। तो ग्राफ के नीचे का एरिया निकालने के लिए आपको देखना होगा कि शेप ट्रायंगुलर है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है या ट्रेपेजियम है। अगर है भी तो कैसा शेप है, किसी शेप में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो मैथमेटिक्स कहेगा। उस हिसाब से हम लोग एरिया निकालते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस और किया जाए। डिस्कस कुछ इस तरीके से हो, आप कह सकते हैं सर ये तो आप स्ट्रेट लाइन लेकर के कर सकते थे, कर दिए भी, और यदि कर्व लाइन हो तब क्या करेंगे, ऐसा हो तब क्या करेंगे। तब क्या करेंगे, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें छोटा छोटा एरिया कट करेंगे, समझिएगा, छोटा छोटा एरिया कट किया जाता है। आप बताइए छोटा छोटा एरिया आपको रेक्टेंगल मिलेगा, छोटा छोटा एरिया रेक्टेंगल मिलेगा कैसे। ये अगर इसको कट किया गया छोटा, तो ये वाला पार्ट को आप इस तरीके से सीधा मान सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत कम है। तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल है, तो बहुत सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर सभी को ऐड कर दिया जाएगा। ये जो एरिया आप निकालेंगे सभी को, यानी तो बुक में दिया रहता है एरिया जो निकालेंगे, ये क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। या इस तरीके का हो, यहीं पर बना देते हैं थोड़ा सा, ये अपवार्ड कनकेव, ये डाउनवर्ड कनकेव। इस तरीके से आप जितना भी है, इस कर्व लाइन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जाता है, और जब ब्रेक किया जाता है तो छोटा छोटा पार्ट रेक्टेंगल जैसा होता है, और रेक्टेंगल जैसा होता है तो रेक्टेंगल का एरिया एल बी करके लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकाल लीजिए, और जो एरिया निकालिएगा वो एरिया क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। और इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा किसमें, मीटर में होगा। एरिया होते हुए भी मीटर में होगा, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस देता है। या कर्व लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, आप आसानी से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देंगे जो अगले क्लास में, ठीक है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट होता है। इसके बाद जो ग्राफ आप लोगों ने सुना नाम, उसका नाम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि अगले क्लास में बताया जाएगा न्यूमेरिकल बताने के बाद। थैंक यू।